हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फास्टेस्ट ट्रिक ऑफ फाइंड स्क्वायर स्क्वायर किसी भी नंबर का अगर हम लोग को स्क्वायर निकालना है तो उसका ट्रिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्क्वायर का यूज़ हम लोग मल्टीप्लाई में भी करते हैं और बहुत जगह इसका यूज होता है, जैसे स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट नंबर और नंबर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इसका मतलब हुआ कि किसी भी नंबर को या तो हम लोग दो ग्रुप में बांट लेंगे या फिर कोई भी दो डिजिट वाला नंबर जिसका स्क्वायर हम लोग एक ट्रिक के द्वारा निकाल सकते हैं। उस ट्रिक को हम लोग इस तरह से समझेंगे, जैसे कोई भी नंबर ए और बी का ग्रुप में है। किस ग्रुप में है? ए और बी का ग्रुप में है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस स्टेप को छोड़ देते हैं, इस प्लेस को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और फिर टू ए बी करके उसे हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को लगा के हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दो डिजिट वाले नंबर या तो हम लोग उसको टू ग्रुप में डिवाइड करके उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक, और उसमें होता क्या है कि इधर यूनिट डिजिट को हम लोग लेते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल एक हम लोग ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल 1। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में बनाएंगे एक एग्जाम्पल को, उसके बाद क्या करेंगे कि थोड़ा सा फिर हम लोग उसको स्टेप बाय थोड़ा इजी करते हुए जाएंगे। जैसे अगर हम लोग ले रहे हैं 63 का स्क्वायर, तो अगर हम लोग 63 इंटू 63 करेंगे, 63 इंटू 63 करेंगे तो क्या होगा कि टाइम टेकन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो करना क्या है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्या लिखे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, दो डिजिट में लिखना है। कितने डिजिट्स में लिखना है, दो डिजिट में। यहाँ दो प्लेस, यहाँ भी दो प्लेस। ठीक है, इस जगह को हम लोग खाली छोड़ देते हैं। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। 6 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 2ab, जो हम लोग लिखे हैं 2ab, 2ab। तो 2 इंटू ए इंटू बी, 2 6 जा 12, 12 3 जा 36। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग 36 को लिख के प्लस कर देंगे, तो ये क्या आएगा 9, ये क्या होगा 6, ये क्या होगा 9 और ये क्या होगा 3। तो 63 का स्क्वायर क्या होगा, 3969। तो इस ट्रिक का हम लोग उपयोग करके क्या करेंगे, किसी भी नंबर को स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्या कहा था, टू डिजिट नंबर, ये तो टू डिजिट नंबर था, लेकिन अब क्या है कि नंबर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। कोई भी एक नंबर, हम थ्री डिजिट वाला एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एक नंबर ले रहे हैं 115 का स्क्वायर, इसलिए हम इस नंबर को ले रहे हैं क्योंकि 11 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 11 का स्क्वायर क्या होता है ना, 121। अब क्या करेंगे, इसको दो ग्रुप में बांट देते हैं, एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया। ए का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, इस जगह को हम लोग क्या किए, क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब 11 इंटू 5 इंटू 2, तो 11 5 जा 55 और 55 2 जा 110, तो 110 ऐसे लिखना है और उसको प्लस कर देते हैं, तो क्या आएगा 5 2 2 3 1। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 115 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि टू डिजिट वाले नंबर या तो दो ग्रुप में बांट के, ए और बी का ग्रुप में बांट के हम लोग उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऊपर वाला का, ये हो गया नीचे वाला का, इसके लिए है और ये इसके लिए है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि ट्रिक नंबर टू में क्या है कि स्क्वायर ऑफ एनी थ्री डिजिट नंबर फ्रॉम कहाँ से, 100 से लेके 999 तक, उसे भी हम लोग एक ट्रिक के द्वारा निकाल सकते हैं। ए बी सी तीन नंबर हो गया, ए बी सी तीन नंबर का स्क्वायर जब निकालना है तो एक फार्मूला हम लोग को याद रखना है, ए स्क्वायर फिर 2ab, 2ab 2ac प्लस बी स्क्वायर, ये एक साथ 2ac प्लस बी स्क्वायर 2bc और सी स्क्वायर। होता क्या है कि ये जितने भी नंबर्स होंगे ना, यहाँ 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 सभी आपका ओनली वन डिजिट को होल्ड करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक होल्ड
ओनली 1 डिजिट, और बाकी जो होगा कैरी होके क्या होगा ना, एक दूसरे पर प्लस होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 184 का स्क्वायर ले रहे हैं, 184 का स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, 184 का स्क्वायर। अब ए के जगह पे क्या है 1, बी के जगह पे क्या है 8 और सी के जगह पे क्या है 4। ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 2ab, 2ab 2 इंटू 1 इंटू 8, 2 इंटू 1 इंटू 8, फिर क्या होगा ना 2 इंटू 1 इंटू 4, और प्लस बी जो छूट गया था उसका स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 इंटू बी आपका 8 है और सी आपका 4 है, और यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब लिखना क्या है, लिखना क्या है तो 4 का स्क्वायर 16, 2 8 जा 16 और 16 4 जा 64, 2 4 जा 8, 8 और यहाँ पे 64, 64 और 8 कितना होगा ना 72, 8 2 जा 16 और ये हो गया 1। अभी मैंने एक चीज लिखा था कि ये जितने भी नंबर्स आएंगे सब एक ही डिजिट को होल्ड करेंगे। अब होल्ड क्या करेंगे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे आपका 6, यहाँ क्या है 6, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे 6 को। ये 1 क्या होगा नहीं यहाँ आके जुड़ जाएगा। थोड़ा सा हम डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को इसे ले लेना है, यहाँ से 6 लिए, यहाँ से 5 लिए, 6 कहाँ जाएगा यहाँ जुड़ेगा, तो हो जाएगा 78। फिर 78 को लेना है, 7 कहाँ जुड़ेगा यहाँ जुड़ेगा, 7 6 13 23, फिर इसको लेना है, और 2 लास्ट में कहाँ के जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जो 184 का जो स्क्वायर आया वो क्या आया ना 33856। मल्टीप्लाई करना है उससे इजी है, 33856। आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। इसका ये जो अभी हम डिटेल में बताया इसको आप लोग शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। ए स्क्वायर 2ab 2ac प्लस बी स्क्वायर 2bc और सी स्क्वायर का फॉर्म में लाके क्या करना है, सिर्फ इसको लिखेंगे और 6 लिखेंगे, 64 और 65 का 5 लिख देंगे, 72 और 6 78 का 8 लिख देंगे, और फिर 16 और 7 23 का 3 लिखेंगे, और 1 और 2 3 हो जाएगा। लास्ट में हम लोग इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, उससे पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और लेंगे इसका। जैसे थोड़ा सा बड़ा डिजिट ले लेते हैं, 4 5 6 का स्क्वायर, ए बी सी, ए स्क्वायर का मतलब हुआ 16, 2ab मतलब 4 5 4 जा 20 और 20 को डबल कर देते हैं तो कितना आएगा 40। ठीक है, फिर है 2ac, ए और सी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24, 24 का डबल कर देते हैं 48, और ये प्लस बी स्क्वायर में 25, 2bc, बी और सी 5 6 जा 30 और 30 का डबल 60, सी स्क्वायर मीन्स 36। एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा 48 और 5 53, 53 और 20 73। ठीक है, अब हम लोग इसका नंबर्स को लिख देते हैं, ये 6, ठीक है, ये 3 इधर आ जाएगा तो 63, इसका 3 लेना है, 73 और 6, 73 और 6 कितना आएगा ना 79, तो 9 को लेना है, फिर 7 इसमें ऐड हो जाएगा तो 47, 47 का 7 लेना है, 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 20, ये 20 पूरा का पूरा लेना है। ठीक है,
तो क्या आ गया मेरे पास 456 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 207936 936 6 को लेना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर 2 डिजिट वाले नंबर और 3 डिजिट वाले नंबर का फाइंड कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगे, टिप्स और ट्रिक्स अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।